आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई सच्ची डरावनी कहानी में। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी गांव की डाकिनी के बारे में है। आज से बहुत साल पहले की बात है। तब की समय में जब गांव में किसी गर्भवती महिला की मृत्यु होती थी, तब गांव का जो धोबी होता था वो उस गर्भवती महिला की मृत शरीर के पेट को काटकर उसमें से उसके मृत बच्चे को बाहर निकालता था और गांव के लोग उस मां और बच्चे के शरीर को अलग अलग जगह पर दफना देते थे। कभी कभी आत्मा को शांति न मिलने के कारण उस गर्भवती औरत की आत्मा डाकिनी बन जाती थी और हर रात वो अपने बच्चे के साथ दिखती थी। कभी वो अपने बच्चे के साथ खेलती तो कभी बच्चे की आग में सिकाई करती हुई दिखती थी। उस समय जो कोई भी डाकिनी को दिखता था वो उसके बच्चे को ले जाएगा सोचकर डाकिनी उसे मार देती थी। आज की कहानी गांव के एक खौफनाक डाकिनी के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से बहुत साल पहले की बात है। रोहित नामक एक 18 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ सूर्यनगर नामक एक छोटे से शहर में रहता था। रोहित के पिता एक सरकारी ऑफिसर थे और उसकी मां एक गृहिणी थी। रोहित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन जब रोहित के कॉलेज की छुट्टियां होने वाली थी, तब रोहित ने अपनी मां से कहा, माँ, मैं 2 सालों से नानी से नहीं मिला हूँ। मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। 10 दिन बाद मेरी कॉलेज की छुट्टियां शुरू होने वाली है। आप कहो तो मैं नानी के पास गांव में चला जाऊं और कुछ दिन नानी के पास रुककर वापस चला आऊं। फिर रोहित के माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज ही तेरे नानी को चिट्ठी लिख देती हूँ कि 10 दिन बाद तू उनके पास जा रहा है। तब के समय में टेलीफोन नहीं हुआ करती थी, इसीलिए संदेश भेजने के लिए चिट्ठी लिखना होता था। फिर रोहित की मां ने अपनी मां को चिट्ठी लिख दी। फिर 10 दिन बाद जब रोहित अपने नानी के गांव के लिए निकल रहा था, तब रोहित की मां ने उसको एक अभिमंत्रित लॉकेट पहनने के लिए दिया और उन्होंने रोहित से कहा, बेटा, नानी के गांव के पास बहुत भूत आत्मा और डाकिनी रहती है। यह लॉकेट तेरी रक्षा करेगा। फिर रोहित थोड़ा हंस दिया और उसने कहा, आप फिक्र मत करो माँ, मैं शाम होते होते नानी के गांव में पहुंच जाऊंगा। फिर रोहित के माँ ने कहा, ठीक है बेटा, ठीक से जाना। फिर रोहित बस से अपने नानी के गांव के लिए निकला। लेकिन रास्ते पर कुछ दूर जाने के बाद बस खराब हो गई। फिर बस ठीक होते होते देर हो गई, इसीलिए बस करीब रात के 10 बजे गांव के पास वाली बस स्टैंड पर पहुंची। रोहित बस से उतरा। रोहित ने देखा बस स्टैंड पर कोई भी नहीं है। फिर रोहित ने आसपास देखा, लेकिन आसपास भी कोई भी नहीं था। रोहित के नानी का घर बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। रोहित ने सोचा चल के चला जाएगा तो वो 1 घंटे में अपनी नानी के घर पर पहुंच जाएगा। फिर वो गांव के ओर चला। रोहित गांव की ओर रास्ते पर चला जा रहा था। चारों ओर बहुत अंधेरा था। रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था। दूर दूर से सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। रोहित के नानी के गांव को बस कुछ ही रास्ता बाकी था। अचानक रोहित को लगा जैसे कोई काला साया बहुत रफ्तार से उसके सामने से चला गया। रोहित थोड़ा चौंक गया, वो थोड़ा डर गया। फिर रोहित ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और वो आगे चलने लगा। रोहित चलकर गांव के ओर जा रहा था।
अचानक रास्ते के जिस तरफ वो काला साया रफ्तार से गया था, वहां से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। रोहित को बहुत अजीब सा लगा, इतनी रात गए किसका बच्चा रो रहा है। फिर अचानक किसी औरत की चूड़ियों की आवाजें सुनाई दी। रोहित को बहुत डर लग रहा था। फिर अचानक बच्चा हंसने लगा। फिर डर के मारे रोहित ने जब आवाज आने की जगह की तरफ देखा तो उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे उसका शरीर कांप उठा। उसने देखा एक औरत बैठी हुई है जो दिखने में बहुत ही डरावनी सी है और वो एक छोटे बच्चे की आग में सिकाई कर रही है। रोहित को समझ में आ गया ये औरत जिंदा नहीं है, ये औरत एक डाकिनी है जो अपने मृत बच्चे की आत्मा की आग में सिकाई कर रही है। रोहित ने अपनी माँ और नानी से सुना था कि अगर डाकिनी उसको देख लेगी तो डाकिनी उसको जान से मार देगी। फिर रोहित ने सोचा उसके नानी का घर पास में ही है, उसे जल्द से नानी के घर पर पहुंचना होगा। फिर वो धीरे से जा रहा था कि अचानक रोहित के पैर एक सूखी लकड़ी पर पड़ गए और उसमें से आवाज निकली तो रोहित बहुत डर गया। डर के मारे रोहित ने जैसे ही डाकिनी के तरफ देखा तो डाकिनी ने उसे देख लिया। फिर डाकिनी जोर से चिल्लाई और वो एक आग का गोला बनकर उड़ती हुई पेड़ के ऊपर चली गई। रोहित को बहुत डर लग रहा था। डर के मारे वो भागने लगा। उसने देखा अचानक कहीं से एक गाय का बच्चा आकर उसके सामने खड़ा हो गया। रोहित ने बहुत चाहा आगे जाने के लिए, लेकिन वो गाय का बच्चा उसे आगे जाने नहीं दे रहा था। फिर अचानक से वो गाय का बच्चा गायब हो गया। रोहित ने थोड़ी सी राहत की सांसें ली और फिर वो जैसे ही आगे जाने लगा, अचानक उसको लगा जैसे पीछे से कोई उसके तरफ आ रहा हो और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा एक आग का गोला रफ्तार से उसके तरफ आ रहा है। रोहित चिल्लाकर नीचे गिर गया। रोहित आंखें बंद करके रास्ते पर गिरा हुआ था। उसको लगा जैसे कोई बहुत भारी सी चीज उसके ऊपर हो। फिर रोहित डर के मारे धीरे से अपने आंखें खोला तो डर के मारे वो जोर से चिल्ला दिया। उसने देखा डाकिनी उसके ऊपर बैठी हुई है और वो उसको बोल रही है, मेरे बच्चे को मुझसे छिनेगा, मैं तुझे जान से मार दूंगी। रोहित डर के मारे डाकिनी से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक रोहित का लॉकेट डाकिनी को दिख गया। फिर डाकिनी चिल्लाती हुई उड़कर जाके पेड़ पर बैठ गई। फिर रोहित चिल्लाकर गांव के ओर भागा। फिर रोहित ने देखा एक बड़ा सा पत्थर उसके पीछे रफ्तार से आ रहा है। रोहित डर के मारे जोर से भागा। फिर रोहित जैसे ही गांव के मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक से वो पत्थर गायब हो गया। फिर रोहित वहीं पर मंदिर के पास बेहोश हो गया। सुबह होने के बाद जब रोहित को होश आया तो रोहित अपने नानी के घर पर था। फिर नानी ने रोहित से पूछा, क्या हुआ रोहित, तू मंदिर के पास क्यों बेहोश होकर गिरा हुआ था? गांव के लोग तुझे घर पर लाकर छोड़ गए थे। फिर रोहित थोड़ा रो दिया।
और उसने अपनी नानी को सब कुछ कहा। फिर रोहित की नानी ने कहा, वो मीना है। आज से 6 महीने पहले जब मीना गर्भवती थी, तब उसको बहुत तेज बुखार हो गया था। ठीक से उसका इलाज ना होने के कारण मीना की मौत हो गई थी। उसका बच्चा भी उसके पेट में ही मर गया था। इसीलिए रामू, जो कि गांव का धोबी है, उसने मीना के मृत शरीर का पेट काटकर उसके मृत बच्चे को बाहर निकाला और सारे गांव वाले मिलकर मीना और उसके बच्चे के शरीर को अलग अलग जगह पर दफना दिए। लेकिन मीना की अपने बच्चे के लिए बहुत सारी इच्छाएं थी, इसीलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। इसीलिए वो डाकिनी बन गई है। हर रात वो अपने बच्चे के साथ दिखती है। मीना जिस किसी को भी देखती है, उसके बच्चे को ले जाएगा सोचकर उसको मारने की कोशिश करती है। भगवान का लाख लाख शुक्र हेतु जिंदा बच गया। फिर रोहित की नानी ने देखा रोहित को बहुत तेज बुखार हो गया है। सबने बहुत कोशिश किया लेकिन रोहित का बुखार नहीं उतर रहा था। इसीलिए रोहित के नानी ने एक तांत्रिक को बुलाया। सब कुछ जानने के बाद तांत्रिक ने रोहित के नानी से कहा, हमें मीना की आत्मा को शांति दिलानी होगी। उसके बाद ही रोहित का बुखार उतरेगा और बाकी गांव के लोग भी ठीक से रह पाएंगे। फिर रोहित के नानी ने कहा, ठीक है। फिर तांत्रिक और गांव वाले मिलकर जहां मीना और उसके बच्चे को दफनाया गया था, वहां पर गए और खुदाई करके उनके कंकाल को बाहर निकाले। फिर तांत्रिक ने मंत्र उच्चारण किया तो मीना की आत्मा आई। पहले मीना मना कर ही थी मुक्त होने के लिए। फिर बहुत कहने के बाद मीना राजी हो गई मुक्त होने के लिए। फिर गांव वालों ने अच्छी तरह से मीना और उसके बच्चे के कंकाल का दाह संस्कार किया और मीना की आत्मा को शांति मिल गई। फिर रोहित का बुखार भी उतर गया और फिर वो अपने माता पिता के पास वापस चला गया। ये थी मीना नामक एक खौफनाक डाकिनी की सच्ची कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।